Students, myself Shiraj Singh Negi. I am from Shiv Shakti Senior Secondary School, US Biology teacher. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रोम व उसकी आंतरिक संरचना। रोम, आज हम बात करते हैं कि रोम क्या है। देखो, तो रोम का जो निर्माण होता है, रोम जिसे हम सामान्य भाषा में बाल भी कहते हैं, हेयर भी कहते हैं, रोम का निर्माण अधिचर्म की मैलपी के स्तर से होता है और इससे हम दो भागों में बांट सकते हैं। रोम के निर्माण को हम दो भागों में बांटा हमने। सबसे पहला रोम जड़, जिसको हम बालों की जड़ या रूट भी कहते हैं। यह रोम का आधारी भाग है, सबसे नीचे का आधारी भाग कहलाता है। लगातार विभाजन कर ये रोम की क्या करता है, वृद्धि करता है। अगर हम देखें तो देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो भाग है जिसको हमने हेयर रूट नाम दिया है, ये रोम का आधारी भाग है और ये लगातार विभाजन करता है और विभाजन करके रोम की क्या करता है, वृद्धि करता है। दूसरा भाग जिसको हम कहते हैं रोम कांड या हेयर शाफ्ट, ये हेयर शाफ्ट ये वाला भाग है रोम का, ठीक है। रोम पुट्टिका के अंदर का भाग सजीव होता है। देखो इसके अंदर, ये रोम पुट्टिका के अंदर वाला जो भाग है, इसके अंदर का जो भाग है ये तो सजीव है, लेकिन जो बाहर का भाग है वो, इसके बाहर का भाग, ये इतना भाग अगर हम बात करें, ये भाग जो है अगर हम बात करें, केराटिन नाम के आवरण जमा हो जाने के कारण निर्जीव हो जाता है और यही कारण है कि बालों को काटने पर दर्द नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें उखाड़ें तो दर्द होता है, क्योंकि उसके अंदर का वाला जो भाग होता है वो सजीव होता है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें, ये जो है हेयर स्ट्रक्चर है, बालों की संरचना है। देखो बालों की संरचना में सबसे ऊपर के ऊपर जो हेयर शाफ्ट कहा गया, जिसको हम हिंदी में रोम कांड कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं हेयर रूट है अंदर की तरफ, जिसको बालों की जड़ कहा जाता है। देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, मतलब रक्त केशिकाएं हैं। और अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो एडिपोस ऊतक, वसी ऊतक का जमाव यहाँ पर है। ये हेयर पेपिला जो है ये बालों की जड़ों को लगातार रक्त वाहिनियों के द्वारा पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये समस्त क्रियाविधि जो संपन्न हो रही है, ये किस भाग में हो रही है, डर्मिस, चर्म वाले भाग में हो रही है। और अगर हम देखें तो जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस से, जो अगर हम बात करें हेयर शाफ्ट की तरफ जो एक मसल्स टाइप दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं हेयर इरेक्टाइल मसल्स। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। बात करें इसकी तो ये एडिपो जो है एपिडर्मिस है, मतलब अधिचर्म। इस अधिचर्म के नीचे ही चर्म से होती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें इस जो है हेयर की कंप्लीट स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। बात करें आगे इसकी आंतरिक संरचना की, तो रोम कांड की आंतरिक संरचना में अगर हम बात करें तो इसके आंतरिक संरचना में हम प्रमुख रूप से तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कहलाता है उपत्वचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्यूटिकल। फिर दूसरा भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और तीसरा भाग मेडुला। देखो ये इसकी अगर आंतरिक संरचना कर देखें तो इसकी आंतरिक संरचना में सबसे भारी वाला जो भाग है वो है क्यूटिकल, उसके बाद कॉर्टेक्स भाग और सबसे आंतरिक भाग मेडुला। बात करें उपत्वचा वाले भाग की, कॉर्टेक्स, अगर हम बात करें क्यूटिकल वाले भाग की, तो क्यूटिकल वाले भाग में रोम का ये सबसे बाह्य स्तर है, अत्यंत महीन, बहुत ही पतला, एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है ये। इसमें कोशिकाएं जो होती हैं शल्क रूप में होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक लगी हुई होती है, परस्पर आच्छादित, एक के ऊपर एक ढकी हुई से व्यवस्थित होती हैं। इस भाग के प्रमुख विशेषता, तो ये भाग जो होता है पारदर्शक होता है और इजीली डैमेज हो जाता है, मतलब आसानी से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इसके दूसरे भाग की, तो जो दूसरा भाग है वो भाग कहलाता है वल्कुट भाग, जिसको हम कॉर्टेक्स भाग भी कहते हैं। ये मध्य का स्तर है। अगर हम देखें तो देखो ये वाला भाग है, अगर हम बात करें कॉर्टेक्स भाग, ये जो भाग है, ये जो है ये वाइट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्टेक्स भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स भाग। अगर हम बात करें इसकी, तो यह भाग जो है मध्य का स्तर है, इसमें कई स्तर पाए थे, इसके अंदर भी कई प्रकार के लेयर्स होती हैं और इन लेयर की कोशिकाओं के मध्य में रंगाकण पाए जाते हैं। कौन से कण, रंगाकण उपस्थित होते हैं, जिनके कारण बालों के रंग का निर्धारण होता है और यही रंगाकण बालों के रंग का निर्धारण करते हैं। रंगाकणों की कमी या नष्ट हो जाने पर, जब रंगाकण की कमी हो जाती है या वो नष्ट हो जाते हैं, तो वल्कुट की जो है कोशिकाओं में हवा भर जाती है और इसी कारण हमारे बाल कैसे दिखाई देते हैं, सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो यही कारण है कि बालों का सफ़ेद होना। बात करें अगले भाग जो है तीसरा भाग, जिसको हम मध्यांश भाग कहते हैं या मेडुला भाग, जो कि आंतरिक भाग है। ये रोम का सबसे भीतरी व मुख्य भाग है, सबसे भीतर का और मुख्य भाग होता है। इस भाग का जो निर्माण है वो बहुकोणीय कोशिकाओं से होता है, ठीक है। और ये कोशिकाएं रोम का अक्ष भाग या मुख्य भाग बनाती हैं। बात करते हैं इरेक्टर प्लाई पेशियाँ। इरेक्टर प्लाई पेशियों के बारे में हमने पढ़ा था। इरेक्टर प्लाई पेशियाँ क्या होती है, देखो कि एपिडर्मिस तथा रोम पुट्टिका के मध्य में लगी रहती है। कहाँ लगी रहती हैं, एपिडर्मिस और रोम पुट्टिका के मध्य में लगी रहती हैं, जो अरेखित पेशी तंतुओं से बनी होती हैं। इनके संकोचन से बाल जो हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं। जब इनमें संकोचन होता है, एरेक्टर पेशियों में जब संकोचन होता है तो बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्यूटिस एंसर्निया या गूज फ्लैश
या रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो है रोम के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब आप इसको ध्यान से पढ़ना। इसके आधार पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। धन्यवाद।